हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर एंड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन। एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द बैक ऑफ द एंटायर चैप्टर फॉर द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल्स। सही है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो भी क्वेश्चन आएगा हमारे रास्ते हम लोग सब सॉल्व करते चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। एमसीक्यू होगा तो भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो भी। चलिए सर डायरेक्टली डाइव इन करते हैं। पहला तो मेरे को दिख रहा है सर कुछ रूल्स हम लोग को यहाँ पे डिक्टेट किया हुआ है, राइट। सो पहला चीज बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। सर अगर डीड नहीं है तो मैंने एक चार्ट पढ़ाया आप लोगों को लॉजिकली, और उसमें मैंने बताया था अगर सैलरी होगा तो हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर नॉट प्रोवाइडेड, है ना। तो अगर डीड नहीं है, कोई भी पार्टनर है कितना भी काम करता है, अगर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, अगर डीड नहीं है या डीड में कुछ नहीं लिखा है, डीड इज साइलेंट अबाउट द सैलरी ऑफ द पार्टनर, नो सैलरी इज प्रोवाइडेड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, ये पॉइंट नंबर सी है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। सो अगर एक पार्टनर है, लेट्स से मिस्टर ए, उसने फर्म को लोन दिया है, तो मैंने ये पॉइंट आप लोगों को क्लैरिफाई किया, अगर डीड नहीं है उसको 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, राइट। सो वॉट हुएवर द पार्टनर इज, हुएवर द पार्टनर्स आर, सबको 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अगर डीड नहीं भी है तो भी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, सर कुछ चार्ज नहीं होगा, नॉट चार्ज लिख सकते हैं। पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट ऑन, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना पड़ता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं उससे लिया जाता। देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया सर, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग नॉट प्रोवाइडेड, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, सर प्रॉफिट्स या लॉसेस को हम लोग इक्वली शेयर करने लगते हैं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता। इवन इफ अ पार्टनर हैज कंट्रीब्यूटेड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर ए ने 5 करोड़ रुपया दिया है, मिस्टर बी ने 1 रुपया दिया है पूरे फर्म में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट विल बी डन इक्वली बिकॉज डीड है ही नहीं। हाँ जी भाई, आई होप ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर एफ, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है सर, अगर 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 फर्म मिस्टर ए को, लेट्स से मिस्टर ए है मिस्टर बी है, दो पार्टनर है, अगर फर्म ने लोन दिया है ए और बी को, सर उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, प्लीज एग्जाम में गलती से 6% मत लिख देना, इसका आंसर विल बी नॉट चार्ज्ड, इसका आंसर विल बी नॉट चार्ज, सेम, नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इफ द पार्टनर गिव्स अ लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर 0% होता है, कोई इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं होता अगर डीड एब्सेंट है तो। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, सीधा आ जाते सर क्वेश्चन नंबर 2 पे। कुछ अजीब अजीब केस स्टडीज है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आई थिंक काफी क्लैरिटी मिलेगा ये करने के बाद, है ना। आप लोग एक बार क्वेश्चन को पहले रीड कर लो, है ना भाई। कुछ भी करो सबसे पहले रीड करो, अच्छे से रीड करो। चलो सर ये केस को देखते हैं। महेश, रमेश एंड सुरेश, एमआरएस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, डीड नहीं है तो प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ डीड लगेगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। महेश wants that interest on capital should be allowed to the partners but रमेश एंड सुरेश do not agree। अच्छा देखिए, इसमें बोल रहा है, महेश बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट देंगे क्या, आंसर विल बी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। महेश का क्लेम इज रॉन्ग, महेश का क्लेम विल नॉट बी अग्रीड विद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा बिकॉज द फर्म डज नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, बी पे आते हैं, पॉइंट नंबर बी, रमेश वॉन्ट्स, रमेश चाहता है दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट अग्री। सर यहां पर महेश एंड सुरेश आर राइट, वाई दे आर राइट, क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है, रमेश बोल रहा है कि पार्टनर लोग को सैलरी मिलना चाहिए, सैलरी तो अलाउड नहीं होता अगर डीड नहीं होता। सो यहां पर रमेश इज रॉन्ग, अगेन सैलरी विल ऑल्सो बी नॉट अलाउड। पॉइंट नंबर बी में भी सैलरी विल नॉट बी अलाउड, ठीक है, अलाउ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट अग्री। तो यहां पर बोल रहा है महेश और जो रमेश है, दे वांट, क्या चाहते हैं ये लोग, कि ये लोग को, ध्यान से सुनिए, ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि फर्म, ध्यान से देखिए, दैट, फिर से एक बार पढ़ते हैं, कौन किसको लोन दिया ये क्लैरिफाई करना जरूरी है, ओके। सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। तो यहां पर फर्म ने सुरेश को लोन दिया है, फर्म ने सुरेश को लोन दिया है, तो अगर सुरेश फर्म को लोन देता तो 6% पर एनम देते,
लेकिन फर्म ने सुरेश को लोन दिया तो सुरेश डज नॉट ओ एनी इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ पार्टनर के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता है, हेंस नथिंग विल बी प्रोवाइडेड, है ना। तो सुरेश नीड नॉट पे, उसको पे करने का जरूरत नहीं है, डज नॉट नीड टू पे, डज नॉट नीड टू पे एनी इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर कि भाई महेश और रमेश का क्लेम गलत है, सुरेश नीड नॉट पे, डज नॉट नीड टू पे एनीथिंग। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। गलत, ये भी गलत। क्यों सर? क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सर, अगर हम लोग के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शेयर्ड इक्वली। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट एग्जांपल में भी मैंने बताया था, इट इज नॉट पॉसिबल 5 करोड़ 1 रुपया, कुछ भी रेशियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल नहीं देखेंगे, डीड नहीं है, इक्वली शेयर करेंगे, एकदम सिंपल, ठीक है। एक बार आंसर्स भी गो थ्रू कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर्स में, सॉरी आप लोग का बुक में दिया हुआ है। आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 में, सीधा आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 में। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अरिजन अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। एक एक करके देख लेते हैं। पी क्यू आर, तीन ठो हमारे पास पार्टनर है। चलिए, पी यूज 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, यूज किया मतलब ड्रॉ किया ना, एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। भाई ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, ये फालतू सा चीज है। अब आप यहां पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पी ने क्या किया, पी ने 50,000 रुपीज फर्म का यूज कर लिया, मतलब फर्म का कैपिटल या फिर किसी भी तरीके से, कुछ क्लैरिटी नहीं दिया हुआ यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं दिया हुआ। ध्यान से इसको आप आराम से एकदम इनकर करो, इसको आप समझो। पी 50,000 रुपीज फर्म का यूज कर लिया, ठीक है, और प्रॉफिट कमाया है 5,000 रुपीज। ड्रॉ किया ऐसा तो बोल नहीं रहा ना, देख के लग रहा है ड्रॉ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस अपना मस्त चल रहा है, हम लोग का बिजनेस इज गोइंग ऑन। अब उसमें से मिस्टर पी ने 50,000 रुपीज का यूज करके 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तो भाई फर्म का ही तो 50,000 था ना, और ये 50,000 के कारण ही तो इसने 5,000 का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट हुआ है मतलब, प्रॉफिट तो पर्सनली थोड़ी किया है, पर्सनल तो कुछ नहीं बोला, प्रॉफिट हुआ है यानी कि फर्म का ही प्रॉफिट हुआ है, तो फर्म को ये पूरा 50 का 50 वापस मिलना चाहिए, और इसके साथ जो प्रॉफिट हुआ वो भी किसको बिलोंग करता है, वो भी फर्म को बिलोंग करता है। तो टोटल कितना अमाउंट, 50,000 प्लस 5,000, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब फर्म का ही होगा ना, तो टोटल पी कितना वापस करेगा फर्म को। तो यहां पर बोल रहा है क्यू एंड आर बोल रहा है अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, हाँ तो दे दो भाई, पूरा का पूरा 55,000 रुपीज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। आ जाते पॉइंट नंबर बी में। Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of rupees 1,000. He wants the firm to bear the loss. अब ये गलत हो गया। देखो सर, ये सब थोड़ा सा ना लॉ का क्वेश्चन है, मोर देन द फैक्ट दैट इट इज अकाउंटिंग क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लॉ का क्वेश्चन है। अब यहां पे Q क्या किया, Q 10,000 रुपीज निकाला और लॉस बेयर कर लिया 1,000 का, तो ऐसा एजम्पशन रहता है कि अगर वो लॉस किया है तो पार्टनर्स का एसेंट नहीं था, तो फर्म यहां पर लॉस बेयर नहीं करेगा, यहां पर सर 1,000 रुपीज उसको अपना पॉकेट से देना पड़ेगा, राइट। सो पी, इफ पी इज मेकिंग अ प्रॉफिट, इफ एनी पार्टनर टेक्स एनी मनी फ्रॉम द फर्म एंड मेक्स अ प्रॉफिट, देन 55 वापस करना पड़ेगा। एंड अगर कोई पार्टनर है जो फर्म से पैसा ले लेता है लेकिन प्रॉफिट नहीं करता, उल्टा लॉस कर देता है, तो सर वो पूरा का पूरा पैसा वापस करेगा 10,000 रुपीज, ही विल नॉट बी अलाउड टू डिडक्ट 1,000 रुपीज। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर सी, P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. अब ध्यान से यहां पर समझो, P, Q, R, तीन पार्टनर है ना, तीन पार्टनर है ना, P है, Q है, R है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, P and Q बोल रहा है कि हम लोग, एक आदमी है, एक वेंडर है, जो भी उसका नंबर है, जो भी उसका नाम है, नंबर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेंडर है। P और Q बोलता है हम लोग ये वेंडर से सामान को परचेज करना चाहते हैं, और R बोलता है हम नहीं चाहते कि आप परचेज करो। R इज सेइंग दैट नो, आई विल नॉट अलाउ यू टू परचेज एनीथिंग, मेरे को इस वेंडर से काम नहीं करना। सर इट डज नॉट मैटर, वोट देखेंगे, यहां पर देखिए टोटल कितना वोट हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 3 पॉसिबल है, इसमें से 2 लोग ने यस बोल दिया, 2 लोग ने यस बोला, एक आदमी ने नो बोला, तो सर वोट करेंगे तो कौन जीतेगा सर, 2 लोग जीत जाएगा। रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस में अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, 50% नहीं 50% से ज्यादा लोग अगर अग्री कर जाता है कोई भी चीज को लेके, तो वो काम किया जाएगा, अंडरस्टैंडेबल है। इस केस में वोटिंग होगा, डन। अच्छा, Q एंड R वांट टू एडमिट W, R डज नॉट अग्री, यहां पर वोटिंग राइट काम नहीं करेगा,
देखो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में, इफ इट इज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, इफ इट इज इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, एकदम रेगुलर कोर्स ऑफ मतलब नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटी रोज का रोज काम चल रहा है, तब फिर सर वोटिंग राइट्स, तब हम लोग वोटिंग पावर चेक करेंगे, वोटिंग पावर चेक करेंगे। और अगर एडमिशन से रिलेटेड है, एडमिशन मतलब किसी नया पार्टनर को एडमिट करना है फर्म में, डब्ल्यू बोल के एक आदमी है वो बोल रहा है एडमिट करो, तो पी और क्यू बोल दिया कर दो, लेकिन आर बोल रहा है नहीं करेंगे, तो यहां पर सारा पार्टनर का कंसेंट चाहिए। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ऑल पार्टनर्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड। वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया? सारा पार्टनर का हम लोग को कंसेंट चाहिए होगा, यहां पर सारा पार्टनर का कंसेंट हम लोग को नहीं मिल रहा, हेंस डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड, डब्ल्यू को हम लोग एडमिट नहीं कर सकते, डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड। और ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था? दैट यस वी कैन परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। सही है। ई देख लेते हैं। आर हैड गिवन लोन ऑफ 2 लाख रुपीज टू द फर्म एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10%। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। अब यहां पर देखिए हम लोग के पास डीड है कि नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन में सर डीड के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो सर हम लोग को ऐसा अज्यूम कर सकते हैं दैट देयर इज नो डीड, डीड इज मिसिंग। अब देखिए यहां पर, और ऊपर से मांगना क्यों पड़ रहा है? आर ने लोन दिया 2 लाख रुपीज का फर्म को, सो आर हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 2 लाख और डिमांड कर रहा है कि मेरे को 10% दो, लेकिन डीड तो मिसिंग है। क्वेश्चन में डीड के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब डीड मिसिंग है। डीड मिसिंग है तो मैंने क्या बोला था? इफ अ पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अज्यूम टू बी 6% पर एनम। तो पी और क्यू बोलता है कि हम लोग इंटरेस्ट ही नहीं देंगे, तो पी और क्यू बेटा आप लोग गलत बोल रहे हो, पी और क्यू बेटा आप लोग गलत बोल रहे हो। ऐसे कैसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दोगे? 10% मत दो, लेकिन 6% पर एनम देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडेबल है? ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया। अब आने वाले दिनों में हम लोग आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जीत की ओर हम लोग अपनी मंजिल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सर ऑब्वियस सा बात है और ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, दिल लगा रहता है।